तो लास्ट हमने अल्फ़ाबेट एल से रिलेटेड और एम से रिलेटेड नेम रिएक्शन देखी थी, जिनमें एक ही नेम रिएक्शन थी। लास्ट थी हमारे पास एम अल्फ़ाबेट, दैट इज़ मेंडियस रिएक्शन। एम के बाद एन अल्फ़ाबेट से कोई भी नेम रिएक्शन नहीं है, ओ से कोई नेम रिएक्शन नहीं है, पी से एक नेम रिएक्शन आती है हमारे पास परकिंस रिएक्शन, या परकिन नॉर्मल परकिन रिएक्शन के नाम से भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ से तुम्हारे पास कन्वर्जन भी बनता है, व्हाट हैपेंस व्हेन भी बनता है, या कंप्लीट द रिएक्शन भी बनता है। परकिन रिएक्शन पर शॉर्ट नोट भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। परकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने वाला पहला रिएक्टेंट हमारे पास होता है बेंजल्डिहाइड, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास होता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल ले सकते हो, हम यहाँ पर एक लीस्ट मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। बेसिकली रिएक्शन कराई जाएगी सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में और टेम्परेचर रखा जाएगा 455 केल्विन। जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में कराते हैं तो वो बेसिकली हमें देता है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड की प्रिपरेशन पूछी जाती है डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड से। हाउ कैन यू प्रिपेयर सिनेमिक एसिड फ्रॉम द बेंजल्डिहाइड एंड ऑल्सो राइट डाउन द नेम ऑफ द रिएक्शन। तो सिनेमिक एसिड हमेशा ही परकिंस रिएक्शन में बनने वाला है और वो बेंजल्डिहाइड की हेल्प से बनता है। व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन मेंटेन बाय 455 केल्विन, तब हमारे पास मिलता है हमें सिनेमिक एल्डिहाइड। तो बेसिकली होगा क्या कि बेंजल्डिहाइड को हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे कार्बन के पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रिप्रेजेंट की गई है। उसी तरीके से हमने एक एनहाइड्राइड जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, जिसको हम जनरली लिखते हैं CH3 CO का ट्वाइस और O, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है रॉकेट बना करके। बेसिकली ये एक रॉकेट की तरह काम कर रहा है। अब करना क्या है तुमको, सिनेमिक एसिड बनाने के लिए हमेशा याद रखना कि एसिटिक एसिड का रिमूवल कर देना है बस। एसिटिक एसिड का रिमूवल तुम करो, कैसे करोगे, यहाँ से CH3COO ग्रुप निकाल लो, एनहाइड्राइड के अंदर से CH3COO ग्रुप निकाल लो और बेंजल्डिहाइड का H निकाल लो। तो ये बेसिकली एसिटिक एसिड हमारा हो जाएगा बाहर। एसिटिक एसिड के बाहर निकलने के बाद जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, बाकी की जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उन्हें करना है हमें रीअरेंज। अब रीअरेंज करने का तरीका तब आएगा जब हमें मालूम हो सिनेमिक एसिड क्या होता है। सिनेमिक एसिड के अंदर होता है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड CH डबल बॉन्ड CH के साथ जुड़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला जो CH है वो बेसिकली बेंजीन की रिंग पर कनेक्टेड होता है। ये हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड। तो इसको रीअरेंज कैसे किया जाएगा, रीअरेंज करने का काम देखो। मैंने कहा कि ये वाला H और ये वाला CH3COO ग्रुप एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करते हुए बाहर निकल जाएगा। तब हमारे पास ग्रुप बचता है CH3 C डबल बॉन्डेड O और एक ये वाला भी अभी बचा हुआ है C डबल बॉन्ड O। हमने करना ये है कि इसके हाइड्रोजन को और इसके ऑक्सीजन को इंटरनली रीअरेंजमेंट करना है। तो ये कह सकते हैं कि परकिंस रिएक्शन जो होती है वो इंटरनल रीअरेंजमेंट की होती है बेंजल्डिहाइड और एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल के अंदर। अब बेंजीन अपनी जगह पर सिक्योर है, बिल्कुल ठीक है। C अपनी जगह पर सिक्योर है, ये बिल्कुल ठीक है। इस CH3 में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो, डबल बॉन्ड लगा करके CH को लिखो। अभी एक H और बचा हुआ है, वो C और डबल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ कनेक्ट कर दो। ये बन जाता है हमारे पास सिनेमिक एसिड।